पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक करीब 80% मतदान की सूचना है। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पहले चरण का घमासान जमकर हुआ मतदान। अब अपनी अपनी जीत का गुणगान। झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में इसके पहले 18 में पंचायत चुनाव में 40% वोट हमको मिला था। 2 बार जीते हैं, अब तीसरी बार फाइनल लड़ाई है, इसमें भी हम जीतेंगे। अच्छा, मतलब जंगल महल से टीएमसी गए? बिल्कुल, जंगल महल में घास फूल नहीं है, कमल फूल होगा। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। 30 सीटें, 191 उम्मीदवार, 10,288 पोलिंग बूथ, करीब 73 लाख मतदाता। पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज की टीम। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह दिखा। पोलिंग बूथ पर देर शाम तक लगी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं। आज मैं हूं एक ऐसे बूथ पर जहां आपको दिखाएंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी तादाद में महिलाएं वोट कर रही हैं। न सिर्फ 49% महिला वोटर हैं बंगाल में, लेकिन ये एक उत्सव से कम नहीं होता है। गणतंत्र का त्योहार है, सज धज कर घर से निकलते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में आम से लेकर खास तक सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मिदनापुर में महिलाएं बंगाल में मशहूर तांत की साड़ी पहनकर वोट डालने पहुंची, तो पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने झारग्राम में वोट डाला। वोट डालने से पहले दिलीप घोष ने एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। प्रचार में व्यस्त रहे दिलीप घोष के गांव में उनके लिए खास व्यंजनों की तैयारी की गई थी। बंगाल में पहले चरण के मतदान में हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, ड्राइवर के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। वहीं पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प का बीच बचाव करने पहुंचे सब इंस्पेक्टर पर बम से हमला किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी मिदनापुर की सालबोनी सीट से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ। घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटा। बांकुरा की छातना सीट से टीएमसी के उम्मीदवार सुभाशीष बाटबवाल ने पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने देने का आरोप लगाया। यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियां हिंसा की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची। The polling agents of different parties come from the same booth, same area. That helps the voting system to run smoothly also. आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। पश्चिम बंगाल की जिन 30 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है, उनमें आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पूर्वी मिदनापुर के जिले शामिल हैं। कभी यहां लेफ्ट पार्टियों का असर माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने इस इलाके में लगातार बढ़त बनाई है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने यहां की 30 में से 27 सीटें जीती थीं, जबकि 2 कांग्रेस और 1 लेफ्ट को मिली थी। इन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर जबरदस्त बढ़ा। 2019 का वोट शेयर देखें तो टीएमसी ने 10 और बीजेपी ने 20 विधानसभा सीटों में बढ़त बनाई। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। बंगाल में वोटिंग के पहले चरण का जोश बता रहा है कि आगे के चरण और भी हलचल के रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज आप तक चुनाव की हर हलचल सबसे पहले पहुंचाएगा। 2 मई को सबसे तेज नतीजे देखना न भूलिए, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन मतुआ समुदाय के मंदिर ओरकांडी के दर्शन के लिए गए। पीएम मोदी मतुआ समुदाय के लोगों से रूबरू भी हुए और उनसे बातचीत की, लेकिन इसे लेकर बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। ममता बनर्जी ने निशाना साध लिया कि ये सब
मतुआ वोटर को लुभाने के लिए किया जा रहा है और चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया। ऋषि हरिचंद जी की प्रेरणा हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाती है। हरि बोल, जय हरि बोल। It is totally violation of the code of conduct of the election. बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी आज ढाका से 150 किलोमीटर दूर ओराकांडी पहुंचे। ओराकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। यहां मतुआ समुदाय के प्रसिद्ध मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं कई सालों से इस अवसर का इंतजार कर रहा था और आज वो इच्छा पूरी हो गई। किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांडी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मतुआ समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। सियासी हलकों में इसे बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि मोदी से पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के मंदिर नहीं गया है। पीएम मोदी की मतुआ समुदाय के मंदिर की इस यात्रा को सीधे बंगाल चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में मतुआ समुदाय की संख्या इतनी बड़ी है कि उनके वोट पश्चिम बंगाल का चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। बंगाल में 24% एससी वोटर हैं। इनमें से 16% मतुआ समुदाय से है। बंगाल की 30 सीटों पर हार जीत का फैसला मतुआ वोटर करते हैं। 50 सीटों पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। मतुआ समुदाय में ठाकुर परिवार की बड़ो माँ यानी बड़ी माता वीणा पाणी देवी का बहुत आदर है। ओराकांडी में मतुआ मंदिर में पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ो माँ का जिक्र किया और कहा कि उन्हें बड़ो माँ का स्नेह मिलता रहा है। विशेष तौर पर बोरो माँ का अपनत्व, माँ की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। बांग्लादेश के मतुआ मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, खासतौर पर आज के दिन जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग का पहला चरण था और 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही थी। जाहिर है मोदी के इस कदम से बंगाल की सियासत भी गर्मा गई। ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी मतुआ समुदाय को लुभा रहे हैं और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और आपने जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। सवाल यही कि मतुआ समुदाय जिसके बंगाल में लगभग 1 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं, क्या मोदी की इस मंदिर यात्रा के बाद वो बीजेपी के पाले में आएंगे? ये अहम है क्योंकि पिछले कई चुनाव से ममता की जीत में मतुआ वोटों का बड़ा योगदान रहा है। 2010 में बड़ो माँ ने ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय का संरक्षक घोषित किया था। 2011 में बंगाल की सत्ता से वाम को उखाड़ने और ममता को मुख्यमंत्री बनाने में मतुआ समुदाय का साथ बहुत अहम था। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता की तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। मतुआ बहुल इलाकों में टीएमसी ने 21 में से 18 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी ठाकुर नगर जाकर बड़ो माँ का आशीर्वाद लिया था। इसके बाद मतुआ वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ गया। दरअसल बदलती सियासत के बीच ठाकुर परिवार में भी दरार आ गई। बड़ो माँ के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने 2016 में बनगांव लोकसभा सीट से तृणमूल के टिकट पर जीत हासिल की थी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ममता ठाकुर ने वहां से जीत हासिल की। लेकिन मतुआ समुदाय जिस परिवार से संचालित होता है, अचानक उसी ठाकुर परिवार में दरारें आ गईं। इसकी वजह से सुब्रतो ठाकुर, जो कि बड़ो माँ का पोता है, उसने बीजेपी के टिकट पर ममता ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा। सुब्रतो के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर भी तृणमूल से बीजेपी में शामिल हो गए। मंजुल के दूसरे बेटे शांतनु ठाकुर भी बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल वो बनगांव से सांसद हैं। सवाल है कि ठाकुर परिवार की सियासी लड़ाई में क्या मतुआ समुदाय का वोट बंट जाएगा?
मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सालों से इस समुदाय पर रिफ्यूजी का ठप्पा लगा हुआ है, जबकि इनके पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड और तमाम तरह के भारतीय पहचान पत्र हैं। पहचान की इसी असमंजस वाली हालात को बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी तरह से भुनाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं नागरिकता कानून की घोषणा के बाद मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें जाग उठी हैं कि शायद उन्हें जल्द नागरिकता मिल जाए। दिक्कत यह है कि ममता के पास नागरिकता कानून का तोड़ फिलहाल नहीं है, जो मतुआ समुदाय के लोगों के लिए बरसों पुराना सपना है। वेदर सीए लागू होगा ये नहीं होगा, लागू होगा तो भी बीजेपी उसको मदद कर सकता है, लागू नहीं होगा तो भी बीजेपी उसको मदद कर सकता है। इसीलिए ये वोट पर्टिकुलरली मतुआ वोट हमको ये मालूम हो रहा है बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की आज की ओराकांडी यात्रा बंगाल चुनाव के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। अब की बार असम में वोटिंग की जबरदस्त रफ्तार। असम की 47 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है। असम में बीजेपी और कांग्रेस AIUDF गठबंधन आमने सामने है। असम में मतदाताओं के उत्साह की ये 3 तस्वीरें देखिए। असम के मुख्यमंत्री से लेकर आम मतदाता तक सभी के सभी जबरदस्त जोश में दिखे। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में वोट डाला तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जोरहाट में, चाय बागान वाले इलाकों में वोटिंग की सुबह सुबह लंबी कतारें दिखी। तस्वीरें जो हैं वो काफी उत्साहित करने वाली हैं। मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। अहम बात इस तस्वीर में एक ये है कि ज्यादातर महिलाएं जो आपको ये नजर आ रही हैं मतदान केंद्र के बाहर, ये चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं हैं। और इन चाय बागान में काम करने वाले लोगों की मजदूरी का जो मुद्दा है वो इस चुनाव में काफी अहम रहा। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल वोटिंग से पहले मजार पर गए और जीत की दुआ मांगी। सोनोवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। जबरदस्त आत्मविश्वास जाग उठा है, क्योंकि हमने लोगों को इंसाफ दिया है पिछले 5 साल के अंदर, और बढ़ेगा। 100+ हमारा लक्ष्य है। असम की 47 सीटों पर पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही हैं। असम की बतद्रोबा सीट से बीजेपी के टिकट पर असम फिल्मों की स्टार रही अंगुलता डेका का दावा है कि बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। वहीं डिब्रूगढ़ जिले के लाहौल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज धनवार ने 2016 के नतीजों को पलटने का दावा किया है। 2016 से 16 में जैसे देखा था कि परिवर्तन के साथ में सभी लोग निकल के आए थे, इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं और सबसे ज्यादा आ रहे हैं युवा और महिलाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे असम में तो बीजेपी ही आएंगे। रिजल्ट की बात करें तो आपको हम दावे का साथ बोल सकते हैं कि जो आपका बीजेपी के बारे में आप बता रहे हैं 35 सीट उनको मिला था पिछली बार, तो इसका ठीक उल्टा इस बार होगा। असम के 12 जिलों की जिन 47 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है, उनमें बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। इन 47 सीटों पर 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27, कांग्रेस को 9, असम गण परिषद को 8, AIUDF को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के वोटों को विधानसभा वार देखा जाए तो बीजेपी ने 34, कांग्रेस ने 8 और असम गण परिषद ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई। असम के कद्दावर मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा भी इसी आधार पर 47 में से 39 सीटें जीतने का बड़ा दावा कर रहे हैं। लास्ट ईयर यही जो सीट था उसमें हमारा 35 सीट्स था आउट ऑफ 47। मेरा अपना अनुमान है कि 39 से 41 तक हमको मिल जाएगा। असम में अब 2 चरणों का चुनाव और बाकी है। 2 मई को असम के सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। यह खबर पंजाब से है, जहां मुक्तसर में किसानों ने आज बीजेपी विधायक का घेराव कर उनके कपड़े फाड़ दिए। अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग की कार पर कालिख भी पोती गई। कैप्टन अमरिंदर सरकार के 4 साल पूरे होने के बावजूद वायदे पूरे न होने के विरोध में बीजेपी विधायक ने मुक्तसर में कार्यक्रम रखा था। पंजाब में किसान आंदोलन शुरू होने के बाद बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है लगातार। उनका घेराव किया जा रहा है, लेकिन किसी नेता के सरेआम कपड़े फाड़ने और कालिख फेंकने की यह पहली घटना है। मुक्तसर के मलोट में यह पूरी घटना घटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।